Jai Hind and a very good morning to each and every one of you. Hope you all are fit, fine and healthy at home. तो बच्चों चैप्टर नंबर 10 एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड 10th के बच्चों के लिए हमारा चल रहा है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं मेजर क्रॉप्स एग्रीकल्चर जो इंडिया में बोई जाती है। टिल देन इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना बिकॉज आई एम हैविंग अ सरप्राइज फॉर यू इन दिस वीडियो। सो स्पेशली हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं जो आपको इंडिया में देखने को मिल जाती है, चाहे वो पल्सेस हो, ऑयल सीड्स हो, ब्रेवरेजेस हो, ठीक है, यानी हॉट ड्रिंक्स उन्हें ब्रेवरेज कहा जाता है, कैश क्रॉप्स, कॉन्डिमेंट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। तो इनके नाम है बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, प्लीज़ एक बार देख लेना, ठीक है, याद भी कर लेना। इसके बाद आपको आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। एज यू कैन सी दैट कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट एग्रेरियन कंट्री in the world, right, which is having a variety of crops in it, whether in the last lecture we have discussed about kharif, zaid and rabi crops. So now we are going to see that कि how these crops are different from each other, ये कैसे एक दूसरे से डिफ़र करती है, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये सारी क्रॉप्स को जो टेम्परेचर चाहिए और कौन कौन सी किस किस की क्या स्पेशलिटी होती है। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले फूड ग्रेन्स के साथ। फूड ग्रेन्स आर द ग्रेन्स विच इज़ जनरली यूज्ड फॉर द फूड पर्पज़, ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा, जो खासकर खाने के काम में लाई जाती है। भारत का 75% यानी 75% जो टोटल एरिया सोन किया जाता है, यानी टोटल एरिया जो हम आज यूज़ करते हैं एज एन एग्रीकल्चर, उसके अंदर हम 50% जो प्रोडक्शन है वो ग्रेन्स का करते हैं। मतलब हम अगर टोटल एग्रीकल्चर यूज़ करते हैं तो उसमें से हम कोशिश करते हैं कि 50% हम जो है वो एग्रीकल्चर में ग्रेन्स यूज़ करें, यानी ग्रेन बनाएं, क्योंकि वो तो सबको ज़रूरत होने वाली है उसकी, राइट। इसमें सबसे पहली और सबसे कॉमन यूज होने वाली ग्रेन है दैट इज़ पैडी। सो दैट इज़ पैडी। पैडी इज़ ऑल्सो नोन एज राइस, सब लोगों को पता होगा, और ये जनरली आप लोगों को एक भारत में नहीं पूरे विश्व में आपको देखने को मिल जाएगी। खासकर राइस इंडिया में ज़्यादा खाई जाने वाली एक क्रॉप्स है। इंडिया के बाद अगर दूसरे देश की बात करें तो चाइना पैडी को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। पैडी करीबन 1/4 यानी 1/4 हिस्सा है हमारे भारत का जो प्रोडक्शन में किया जाता है, यानी ऑलमोस्ट 25%। हम 25% चावल उगाते हैं हमारे देश में। पैडी जो है वो टॉरिड जोन में ज़्यादा उगता है। आई होप सभी लोगों को पता है टॉरिड जोन, ठीक है, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, फ्रीजिड जोन। तो टॉरिड जोन होता है वो बहुत हॉट जोन होता है, यानी जनरली जो पैडी होती है वो हॉट और ह्यूमिड एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। रीज़न, इसको टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस का। इसके साथ साथ फर्टाइल एलुवियल सॉइल इसकी बेहद ज़रूरत होती है। और रेनफॉल की अगर हम बात करें सो इट रिक्वायर्ड 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल इन द पर ईयर बेसिस। ऑल्दो ये ह्यूमन लेबर इसमें इतना ज़्यादा होता है कि ये फसल वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्रॉप्स इन इंडिया कही जा सकती है। द मेन स्टेट विच इट ग्रोन्स विच इज़ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा और ये सारे मेजर पैडी क्रॉप्स कहलाते हैं। यानी यहाँ पर चावल ज़्यादा खाया भी जाता है और चावल ज़्यादा उगाया भी जाता है। इसके अलावा द क्रॉप्स विच इज़ टेकन विथ 2 to 3 टाइम्स इन वेस्ट बंगाल, यानी एक ही देश वेस्ट बंगाल में 2 से 3 बार बोई जाती है पूरे साल में, राइट। तो आप ये याद रखिएगा। अगर हम गुजरात की बात करें तो सूरत, तापी, पंचमहल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद और वलसाड डिस्ट्रिक्ट में हमें ज़्यादा ये देखने को मिलती है। इसके साथ साथ पैडी रीजन्स जनरली जो पानी ज़्यादा मिले वहाँ पर ही ज़्यादा ग्रो करता है। सो स्पेशली इट इज़ अ अंडर वाटर क्रॉप, पानी के अंदर ये क्रॉप्स पैदा होती है जो एक स्प्रिंकलर की तरह काम करती है, राइट, विच यूज़ अ लेस वाटर। As you can see in this picture in 10.1, the paddy cultivation, the people are just sowing it in the deep water itself, right? तो ये पानी के अंदर बोई जाने वाली एक बड़ी अभिन्न भारत की क्रॉप हम इसे कह सकते हैं। Let's move on to the next, the most used after paddy, that is wheat, ठीक है। भारत में रोटी हम तो सभी खाते हैं, और उस रोटी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है? फ्लोर, ठीक है, आटा। अब वो आटा किस चीज़ से बनता है? दैट इज़ बिकम विद द वीट। दैट्स वाई वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन द कंट्री
आफ्टर पैडी। पैडी के बाद गेहूँ सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली एक फसल है, ठीक है, जो भारत में काफ़ी ज़्यादा खासकर एरेबल लैंड में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, यानी ऐसी जो मॉडरेट ज़मीन है जहाँ ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। स्पेशली नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के लोग वीट खाना पसंद करते हैं, गेहूँ खाना पसंद करते हैं। ये एक रबी क्रॉप है बच्चों, ठीक है, रबी क्रॉप है, अभी हमने बात करी, यानी जनरली इसमें विंटर में हम इसे बहुत ज़्यादा बोते हैं। ये एक टेम्परेट जोन की क्रॉप है, यानी मीडियम टेम्परेचर चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। 75% तक रेनफॉल होगी, 75 सेंटीमीटर तक तो भी चलता है इसमें। सो आउट ऑफ अ सडन वी रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट 75% ऑफ एनुअल रेनफॉल, 75 to 100 वी कैन से दैट, यानी उसके बीच में भी रहेगा तो भी चलता है। इसमें लेबर पैडी के मुकाबले कम होती है, यानी इतनी ज़्यादा इसमें लेबर नहीं होती, यानी इतनी ज़्यादा इसमें मैन पावर या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं होगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर वहीं कल्टीवेट होती है। और वीट जनरली प्रोडक्शन इज़ ऑलमोस्ट डबल इन ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी जब भारत में हरित क्रांति हुई थी, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, तब ऑलमोस्ट हमने डबल प्रोडक्शन किया था उस समय, ठीक है। तो और ऑलमोस्ट हमारे भारत को ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ टोटल इनकम ऑफ प्रोडक्शन हमने किया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मोर देन 1% ऑफ अ हेक्टर प्रोडक्शन इट कैन बी कैनल वाटर ऑफ पंजाब एबेंडेंट वाटर प्रोडक्शन। अगर हम भारत में पंजाब की बात करें तो पंजाब इकलौता एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा क्रॉप्स में वीट जो है वो बोती हुई मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा हम इसे वीट बॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी वीट बॉल ऑफ इंडिया अंडरलाइन कर लेना बच्चों, किसे कहा जाता है वीट बॉल ऑफ इंडिया? एंड पंजाब को, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगता है, ठीक है, इसलिए वीट बॉल ऑफ पंजाब। एग्ज़ाम में अगर आता है विच स्टेट इज़ कंसिडर्ड एज वीट बॉल, तो आपको आँख बंद करके पंजाब लिख देना है वहाँ, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में भी जो गेहूँ है वो बोया जाता है। भारत में गुजरात में खासकर हम भाल एरिया, यानी गुजरात का भाल एक जगह का नाम है, उस भाल एरिया का जो गेहूँ है वो बहुत ही हम कह सकते हैं हाई क्वालिटी गेहूँ वहाँ से हमें मिलता है, इसलिए इसे बलिया गेहूँ कहा जाता है या फिर बलिया वीट। तो बलिया वीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन गुजरात इन भाल एरिया। इसके अलावा महसाना, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा में भी हमें गेहूँ देखने को मिलता है, राइट। गेहूँ से हम क्या क्या बना सकते हैं? रोटली, भाकरी, सेव, शिपरो, लपशी, लाड़ू और सुखाड़ी, ब्रेड, पूरी, केक, biscuits. So these are the different items which we can made with the help of wheat, and wheat is most nutritious and it is also called the king of grains. Underline this, it is also called a king of grains. So as you can see in the picture, this is a map which is showing that the cultivation of paddy and wheat. Paddy cultivation is seen with a straight line, ठीक है, सीधी सीधी लाइन दिख रही है वो पैडी कल्टीवेशन है, और जो आपको स्लैंटिंग रेज दिख रही है, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन दिख रही है, दैट इज़ वीट। और जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर वीट और पैडी दोनों बोया जाता है। सो एज़ यू कैन सी द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इज़ जनरली कंसिडर्ड विद वीट, ठीक है, और जो हमें ईस्टर्न साइड मिलेगा भारत का और थोड़ा सा साउदर्न साइड भी, वहाँ हमें पैडी यानी चावल ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी मध्य भारत में गेहूँ और पूर्वी और दक्षिणी भारत में हमें ज़्यादा चावल की खेती देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर पूर्व की यानी नॉर्थ ईस्ट की, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा पैडी के साथ साथ वीट भी देखने को मिल जाता है। तो बच्चों दिस मैप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज़ टेक इट इन योर माइंड, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे हम सभी लोग इसकी। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी इम्पॉर्टेंट क्रॉप की तरफ, दैट इज़ ज्वार। ज्वार इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोड्यूस्ड ग्रेन इन इंडिया, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वीट और पैडी के बाद। पैडी नंबर 1, वीट नंबर 2, तो तीसरी बात आ रही है दैट इज़ ज्वार। ज्वार एक ऐसी फसल है जो खासकर रेनी सीजन में बोई जाती है साउदर्न पेनिनसुला में। आई होप सबको याद होगा कि भारत जो है वो साउदर्न डायरेक्शन से एक ट्रायंगुलर शेप में है, विच इज़ कवर्ड फ्रॉम 3 साइड्स ऑफ वाटर, ठीक है, 1 साइड, 2 साइड्स एंड 3 साइड्स, जिसमें बे ऑफ बंगाल है हमारे ईस्ट में, इंडियन ओशन है हमारे साउथ में, और अरेबियन ओशंस है,
ठीक है, अरेबियन सी है हमारे वेस्ट में, और ये तीनों लैंड पानी से घिरे होने के कारण इस लैंड को हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा इसको। तो जनरली ये एक पेनिनसुलर लैंड में बोई जाने वाली फसल है ज्वार की हम बात कर रहे हैं। ज्वार जो है वो खरीफ और रबी क्रॉप दोनों में बोया जा सकता है। टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री चाहिए इसमें। इसके अलावा 125 सेंटीमीटर तक रेनफॉल, यानी 125 सेंटीमीटर अप टू रेनफॉल। इसके साथ साथ 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसमें चाहिए होता है। द मेजर सिटीज़ विच ग्रोन्स ओवर हियर इट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात। ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर ज्वार बड़ी मात्रा में बोया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात में सूरत और तापी, ये दो जगहें ऐसी हैं, प्लीज़ अंडरलाइन दिस, सूरत एंड तापी, वेर यू कैन फाइंड द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ज्वार। ज्वार के बाद उसका सबसे बड़ा सब्सटीट्यूट आज हम बात करेंगे उसकी, दैट इज़ नंबर 4, दैट इज़ मिलेट। ठीक है, मिलेट को हिंदी में आपने बाजरा भी सुना होगा। गुजरात और राजस्थान में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला एक ऐसा ग्रेन है ये, बिकॉज इसे ग्रेन ऑफ लेबर्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो मज़दूर वर्ग है वो ज़्यादा मिलेट यूज़ करता है। उसके 3 रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि मिलेट थोड़ा सा कॉस्ट में वीट के सस्ता होता है। सेकेंडली, इट इज़ हाई सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी उसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। और तीसरा कि जो लेबर्स होते हैं उनको हाई एनर्जी फूड की ही ज़रूरत होती है, विच इट इज़ सर्वाइव विद द मिलेट ओनली। तो मिलेट को ग्रेन ऑफ लेबर्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसा हमने ज्वार के लिए पढ़ा, ऑलमोस्ट करीब करीब सेम ही इसका भी टेम्परेचर है 25 से 30, लेकिन जो वो है बारिश है वो उसमें 40 से 50 सेंटीमीटर तक भी चलती है। इसमें जो सॉइल चाहिए वो सैंडी सॉइल चाहिए, यानी थोड़ी रेतीली ज़मीन भी इस पर चल जाती है। ठीक है, ये उग जाता है। मिलेट जनरली गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में खाया जाता है। गुजरात के बनासकांठा एरिया में ग्रेन बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लाइक मिलेट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस, स्पेशली दिस 4 चारों, पैडी, वीट, ज्वार और फिर मिलेट। अब आ रहे हैं हम 5वीं फसल पे, जो कि है मेज़ यानी मैदा। आप सभी लोगों ने मैदे के बारे में सुना होगा, लाइक हम जो समोसे कचौरी खाते हैं वो इन मैदों से बना हुआ होता है, मेज़ से बना हुआ होता है। मेज़ जो है वो एक खरीफ क्रॉप है। ठीक है, जनरली इंडिया के हर पार्ट में ये बोई जाती है। वीट और पैडी और ज्वार और मिलेट के बाद मेज़ भी एक ऐसी स्टेपल फूड है जो सबसे ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं। स्टेपल फूड मतलब रोज़मर्रा में खाया जाने वाला खाना। ठीक है, स्टेपल फूड स्पेशली हिली एरियाज़ में ये ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। इसमें काफ़ी मात्रा में स्टार्च होता है, ऑयल प्रोटीन्स होते हैं और बायोफ्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली स्लोपी एरियाज़, ब्लैक एरियाज़, हार्ड और रॉकी एरियाज़ में ये जो फसल है वो ज़्यादा बोई जाती है। टेम्परेचर जो है वो इसमें 21 डिग्री से 27 डिग्री तक चाहिए होता है, और रेनफॉल इसमें 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक चलता है। इसके अलावा यहाँ पे इसे आप एनिमल फॉडर और धानी और ये सब बनाने में भी यूज़ कर सकते हो, जो इसके वेस्ट मटेरियल बचते हैं। इसके अलावा एनिमल फॉडर मीन्स एनिमल के खाने का जो चारा होता है वो। ठीक है, इससे पॉपकॉर्न बनते हैं, एडिबल ऑयल बनता है। खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जैन के, ऑल्दो अब तो जम्मू एंड कश्मीर दोनों अलग अलग हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में ये मेज़ जो है, मैदा जो है, ठीक है, या फिर हम कहें कि मेज़ दैट पॉपकॉर्न, सॉरी कॉर्न भी आपको ज़्यादा देखने को, भुट्टे की फसल ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर हम गुजरात में बात करें तो पंचमहल, धारोर, साबरकांठा और अरावली डिस्ट्रिक्ट में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। मेज़ के बाद अगली फसल आती है पल्सेस यानी दालें। आई होप हमारे घरों में एक हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे आते हैं, शायद ज़्यादा भी आते हों, जब हम घरों में दाल बनाना पसंद करते हैं। चाहे वो तुअर की दाल हो, मूंग की दाल हो, चने की दाल हो, ठीक है, चाहे वो हरे चने की हो, काले चने की हो, अलग अलग बीन्स की दाल हो, मट या फिर उड़द की दाल हो। दिस ऑल आर कंसिडर टू बी द पल्सेस। जनरली ये सारी पल्सेस खरीफ क्रॉप्स के अंडर में आती है। ठीक है, इसमें ग्राम, पीस और लेंटिल जैसे मसूर की दाल भी कहते हैं, ये सारी रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है,
स्पेशली दाल जो है वो सभी स्टेट्स में खाई जाती है, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में, स्पेशली मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश के स्टेट्स में ज़्यादा इनका कल्टीवेशन होता है। गुजरात में वडोदरा डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा इसका कल्टीवेशन है, कच्छ में है, पाटन में है, ठीक है। और ख़ासकर ये जिस भी सॉइल में बोई जाती है वहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी मिलती है, ठीक है। और नाइट्रोजन इज़ द वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, यानी अगर लैंड की फर्टिलिटी बनानी है तो आप पल्सेस ग्रो करिए, उनकी जो लैंड की फर्टिलिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, यानी आपकी लैंड अगर बैरन है तो वो स्लोली रिकवर होना शुरू हो जाएगी, राइट। इसके साथ साथ लोग इंटरक्रॉप्स भी चेंज करते हैं, मेन फूड और सब्स्टिट्यूट फूड को चेंज करते जाते हैं। तो बच्चों पल्सेस जो हैं ना सिर्फ वो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बल्कि अगर हम देखें भारत को, तो भारत में जितना जो इम्पैक्ट वीट और राइस का है उतना ही इम्पैक्ट पल्सेस का भी है, क्योंकि दाल जो है वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा और कॉमन यूज्ड स्टेपल फूड के नाम से हम जानते हैं, राइट। तो बच्चों आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस 5 मेजर क्रॉप्स विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। नंबर 1 इज़ ऑफ पैडी विच इज़ यूज्ड वन ऑफ द मोस्टली इन इंडिया। सेकेंड वन इज़ ऑफ wheat which is used abundantly after paddy. Third one is jowar which is also used and produced in the mainly central India and East India. And the next one is millet which is also called a laborer's grain. Then we have seen maize, ठीक है, corn, and the last one is pulses, ठीक है, यानी दालें। तो बच्चों यहाँ तक एक बार अच्छे से आपको देख लेना है, ठीक है। एक और टॉपिक मैं यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अप टू पेज नंबर 80 हम लोग देख लेते हैं, ऑयल सीड्स भी देख लेते हैं। ऑयल सीड्स जो होते हैं यानी तेल, हमारे देश में जो ऑयल है वो एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो खाना बनाने से पहले हर जगह पर किसी भी सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। चाहे वो इंडिया में डिफरेंट टाइप्स में आपको ऑयल देखने को मिल जाएगा, जैसे ग्राउंड नट ऑयल, तिल ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल विच वी कैन मेक फ्रॉम ऑयल सीड्स, ठीक है। ऑयल सीड मतलब कि ये हैं, ये कुछ दानों में से निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सब एडिएबल ऑयल है, खाने का ऑयल है, राइट। एंड ऑयल जो है वो जनरली इंडिया में खासकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और डेजिग्नेशन रखता है, राइट। इसके अलावा जो सीड बच जाते हैं आफ्टर ऑयल निकालने के बाद, जो सीड बचते हैं वो एनिमल फॉडर की तरह यूज़ किए जाते हैं, यानी जानवरों का खाना एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो कि हमारे एक बायोटिक मैन्योर दे देता है, ठीक है। इसके अलावा ग्राउंड नट की अगर हम बात करें, ठीक है, मूंगफली, अगर आपने इसके बारे में सुना है और इसे खाई भी है तो आप सब इसके बारे में परिचित होंगे कि मूंगफली जो है वो गरीबों की बादाम कही जाती है, ठीक है, द पुअर्स आलमंड वी कैन से। सो जनरली ग्राउंड नट जो है वो एक ऑयल सीड का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। ये लोमी और सैंडी सॉइल में उगता है। 20 से 25% इसको टेम्परेचर चाहिए, 50 से 70 इसको रेनफॉल चाहिए। तो ये अपनी 3 चीज़ें क्लियर हो गई कि कैसी सॉइल चाहिए, कैसा टेम्परेचर चाहिए और कैसी रेनफॉल। ये 3 चीज़ आपको हर सॉइल के बारे में पता होनी चाहिए। विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट टाइप ऑफ टेम्परेचर एंड हाउ मच रेनफॉल। और चौथी चीज़ अगर आप याद रख सकें तो एटलीस्ट आप 2 से 3 स्टेट्स के नाम याद रखें जहाँ पे ग्राउंड नट मिलती है, ठीक है, जिसमें आप गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है। इंडिया के बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है वो है चाइना, ठीक है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट और भावनगर, ये वो जगहें हैं कि जो वहाँ पर ग्राउंड नट हमें देखने को मिलता है ज़्यादा, ठीक है। गुजरात में ये ग्राउंड नट एज एन एडिएबल ऑयल भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड ऑयल है देखने को मिलेगा दैट इज़ सीसम या फिर तिल का तेल, ठीक है। तिल का तेल जनरली इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला एक ऑयल है, सिस्टम ऑफ ऑयल है, ठीक है, जो स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ये एक खरीफ क्रॉप का हिस्सा है, स्पेशली साउथ इंडिया में भी इसे बोया जाता है। कौन से सीज़न में, रबी क्रॉप्स में, और ओकेजनली कभी कभी आप इसे जायद में भी बो देते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं तिल और सीसम तीनों तरीके की साल में पूरे समय बोया जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा हाई सोर्स ऑफ ऑयल होता है जो कि खाने का तेल होता है, एडिएबल ऑयल,
ठीक है। गुजरात में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में ये तिल होता है, वो हम बनाते हैं। आपने संक्रांति पे इसके लड्डू बनाते हुए देखा होगा आपने, ठीक है। आपकी गुजरात में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और बनासकाठा जो एरिया है, अंडरलाइन कर लेना, वो गुजरात का सबसे ज़्यादा तिल को ग्रो करता है। और इंडिया जो है, ठीक है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तिल को एक्सपोर्ट करता है। सो इंडिया से ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्टर तिल का आज तक इंडिया के बाहर कोई है नहीं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है दैट इज़ मस्टर्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं सरसों। सरसों आप सभी लोगों ने सुनी भी होगी, ठीक है। इसका तेल होता है, जनरली आपने देखी होगी, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यानी हम इसे देख लेते हैं उत्तर भारत में। ये एक रबी क्रॉप्स है, यानी गर्मी की क्रॉप्स। मस्टर्ड ऑयल जो होते हैं वो मेडिसिन्स के लिए तो काम आते ही हैं, बल्कि इसे खाया भी जा सकता है। राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसी जगहों पर मस्टर्ड ज़्यादा देखने को मिलती है। इस वजह से यहाँ के लोग सरसों के तेल को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ज़्यादातर हम लोगों को कोकोनट ट्रीज़ सी कोस्ट पर देखने को मिलते हैं, यानी समुद्र के किनारे। इसी वजह से ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ही पनपते हैं। सलाइन लैंड होती है, यानी नमकीन ज़मीन होती है, जैसे कि कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार। ये साउदर्न पास्ट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, राइट। यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं, कोकोनट ट्रीज़, विच इज़ शॉर्टर एंड गिविंग मोर यील्ड इन डेवलप्ड। खासकर अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो कोकोनट उनकी ट्रेडिशन से भी जुड़ा हुआ है। ना सिर्फ वो कोकोनट को खाने से लेकर ऑयल तक हर जगह पर यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि कोकोनट को एज अ वाटर में मिलाकर एक हेल्दी ड्रिंक की तरह भी साउथ में परोसा जाता है। तो बच्चों, आई होप यहाँ तक हम लोगों ने कोकोनट तक देख लिया है, ठीक है, कोकोनट क्रॉप तक अप टू पेज नंबर हियर, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू करिएगा सभी लोग, ठीक है। एक टॉपिक और है कैस्टर ऑयल, वो भी पढ़ा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। एरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल जनरली डेवियला लोकली में देखा जाता है, डेवियला जगह का नाम है। ये खरीफ और रबी क्रॉप दोनों है, ठीक है। करीबन भारत में 64% इसकी जो है खपत होती है। इंडिया के बाद चाइना और ब्राज़ील, ये दो एक ऐसे कंपैटिटर हैं हमारे जो कैस्टर ऑयल को बनाते भी हैं, उगाते भी हैं, राइट। इसके अलावा भारत में करीबन 80% जो इसका कैस्टर ऑयल का उत्पादन गुजरात में हो जाता है। गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश, राजस्थान भी कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर हमें कैस्टर ऑयल ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गुजरात में बनासकाठा, पाटन, साबरकाठा, राजकोट और जूनागढ़ से लेकर अमरेली तक गुजरात में कैस्टर ऑयल की खेती होती है। बहुत लिटिल क्वांटिटी में सही, बट कॉटन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पैडी, मेज़ के साथ साथ ये सारे ऑयलेबल ऑयल भी भारत में तेज़ी से डिमांड में आते जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू हियर। गो थ्रू विथ ईच एंड एवरी लाइन, ठीक है। इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, please post it in my comment box. I hope and I am sure that I'll get back to you soon, ठीक है। Till then, take care of yourself and your family and give me a permission. Your educator Gaurav Vadanik is leaving today. Thank you so much for giving your time and your attention. God bless you. Jai Hind.